अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेश दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। क्योंकि इसको देखना बनता है दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है शाहिनशाह अफरीदी को लेकर। तो शाहिनशाह अफरीदी ने इंटरनेशनल T20 लीग का जो कॉन्ट्रैक्ट है अब उसको खत्म करने जा रहे हैं और वो नहीं खेलेंगे इस बार। और ये महंगा तरीन कॉन्ट्रैक्ट था जो उनको हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसे मिलने वाले थे, उसको वो रिफ्यूज कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है जी, बड़ी पॉजिटिव बात है। इस पर बात करेंगे इमाद वसीम को रिप्लेस करने के लिए एक ऑलराउंडर तैयार है। कौन है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद पाकिस्तान नंबर 1 है अभी तक WTC के साइकिल में, क्योंकि अब स्टार्ट होने जा रही है WTC की साइकिल का प्रॉपर आगाज हो रहा है, जिसमें अब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड जो है कल या परसों जो है वो आमने सामने होंगे टेस्ट में। इस पर भी बात करेंगे शकीब के हवाले से। वो पॉलिटिक्स में एंट्री मार रहे हैं, क्या करेंगे पॉलिटिक्स में आगे, क्या वहां भी अंपायर से झगड़े करेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। और बात करेंगे फिल ह्यूज के हवाले से, जिनको लगा था बॉल और आज उनकी एनिवर्सरी है, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब शाहिनशाह अफरीदी जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है, वो इंटरनेशनल T20 लीग नहीं खेलेंगे। इनको इनके कैरियर का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट यहां मिलने वाला। देखो, पीसीबी ने इनसे ऑलरेडी रिक्वेस्ट भी की थी और अब शाहिनशाह अफरीदी चूंकि पाकिस्तान के T20 के कप्तान है और वर्ल्ड कप उनका सबसे बड़ा असाइनमेंट है, वर्ल्ड कप 2024। और कप्तान को एग्जांपल भी सेट करनी है। बिल्कुल, कप्तान को ना सिर्फ एग्जांपल सेट करनी है, पैट कमिंस ने जैसे की थी, उन्होंने आईपीएल छोड़ दिया, फिर एशेज में जितवाया, फिर वर्ल्ड कप जिस तरीके से जितवाया, एशेज रिटेन की, वर्ल्ड कप जितवाया। तो यही शाहिनशाह अफरीदी ने भी अब करने का ठान लिया कि इंटरनेशनल लीग में करोड़ों की उनको ऑफर थी। कोई आप कह लो कि 15-16 करोड़ थे PKR में, जो उनके कैरियर की, जैसे उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी अमाउंट थी, जो उनको एक लीग PSL से ठीक पहले वो खेलते और उनको इतना पैसा मिल जाता। डेजर्ट वाइपर्स ने उनको साइन किया, तो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल का क्लब है वही इसके ऑनर्स हैं। तो डेजर्ट वाइपर्स का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 15-16 करोड़ से भी ये ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने ये छोड़ दिया और अब वो T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को फुलफिल रखना चाहते हैं, तरोताजा होकर उतरना चाहते हैं, क्योंकि कप्तान भी हैं। अगर शायद ऐसा प्लेयर होते वो ड्रॉप भी हो सकते थे, लेकिन ऐसा कैप्टन है, लीड करना है टीम को उन्होंने डिसाइड यही किया है कि मैं T20 वर्ल्ड कप से पहले फिट रहना चाहता हूं और जो T20 सीरीज है PSL के बाद न्यूजीलैंड वाली, वो भी खेलूंगा। और जो अभी न्यूजीलैंड की सीरीज है पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड, जैसे दौरा ऑस्ट्रेलिया खत्म होगा वहां पर भी वो अपने आप को तरोताजा रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को सही तरीके से ना सिर्फ लीड करें बल्कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाएं। तो ये अच्छी बात है कि कैप्टन ने लीग को जो है वो परे मारा है। बड़ी अमाउंट थी, आप कह लो कि बहुत बड़ी डील थी, बहुत बड़ा पैसा उनको मिल सकता था, उन्होंने ठुकरा दिया। इसके अलावा अली साहब बाबर आजम का भी चल रहा है। अभी जाहिर है ये कंफर्मेशन नहीं है फुल, क्योंकि ये तो खैर कंफर्मेशन वाली थी कि इनका ऑलरेडी साइन भी हो रहा है, क्योंकि जब इनकी डील भी बन रही थी तब भी बहुत आपको खबर दी थी कि डेजर्ट वाइपर के साथ इनकी डील हो रही है फिर हो गई। लेकिन बाबर आजम के हवाले से भी अपडेट है कि बड़ी डील थी बाबर आजम की, $4.5 लाख की डील थी बिग बैश लीग में। अभी तक की जो डेट्स आ रही है उन्होंने भी मना, अभी अब अमाउंट की क्योंकि भी कंफर्मेशन नहीं है, ये सोशल मुश्किल है। हाँ, क्योंकि जो इनका था कॉन्ट्रैक्ट, वो जो अपडेट थी वो 1 लाख या 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख के दरमियान $1,20,000 की वो फिगर थी। अगर वो उस पर जाते, ये थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट चल रही है। लेकिन बाबर आजम को भी क्रेडिट जाता है कि बाबर आजम ने कहा कि मैं टेस्ट खेलूंगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान मेरी प्रायोरिटी है। बाबर आजम को भी सैल्यूट है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मैं प्रायोरिटी दूंगा और पाकिस्तान क्रिकेट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक कप्तानी मेरे से चली गई है, लेकिन ऐसा प्लेयर भी मेरे लिए पाकिस्तान सबसे ऊपर है। और बाबर आजम ने भी एग्जाम्पल सेट किया है। बाबर आजम ने यह भी एग्जाम्पल सेट किया कि वर्ल्ड कप से आने के बाद उनको कप्तानी से हटा दिएगा, सारा कुछ कर दिया, वो खामोशी से जाके नेट्स में प्रैक्टिस करना शुरू। बिल्कुल, और सबसे पहले खिलाड़ी वही थे जो वर्ल्ड कप के बाद, और हमने कैंप में भी देखा कि बाबर आजम आए और कैंप में भी पाकिस्तान का लगा हुआ था। इतना लंबा दौरा, टफ दौरा, प्रेशराइज दौरा वर्ल्ड कप कर आर एशिया का पाकिस्तान की परफॉर्मेंस डाउन थी, क्रिटिसिज्म उन पर बहुत हो रहा था। उसके बाद वो आए पाकिस्तान में और उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एक रात उन्होंने ट्रैवल किया लाहौर के लिए। हम उधर ही थे, हमें बताया गया कि आज बाबर आजम जाएंगे लाहौर के लिए। शादी वापसी कब है, या मतलब PCB के हम नुमाइंदगान से वहां बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कल आगे ज्वाइन करेंगे। हम दोनों हैरान हुए, हमने कहा तो रात है, इतनी मतलब रात को जाएंगे वहां, लाहौर के मोटरवे से जाएंगे, इतनी धुंध होती है, सुबह कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आए नहीं, ज्वाइन करेंगे, और आए और ज्वाइन, और फिर 4-5 घंटे का जो कैंप लगा था उसमें भी शिरकत की। तो आप देखो कि तो ह्यूमन बीइंग ही है, नींद भी बंदे को आती है, रात को सोए ही नहीं, फिर भी आए कैंप में शिरकत की।
प्रॉपर नेट्स किए, रनिंग की, सब कुछ किया उन्होंने। तो इस पर भी आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, बाबर आजम को भी। और यहाँ शाहीन के लिए भी अच्छी बात है कि उन्होंने डील छोड़ी है। अहमद शहजाद का काफी चल रहा है कि अहमद शहजाद के पास टीवी की डील थी, उन्होंने छोड़ी। सरफराज की आप कह लो कि बड़ी हाइप चल रही है, बड़ी उनकी भी। इवन हफीज हो गए, ज़का शरफ हो गए, सब ने कहा है कि जितने पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स से आने वाले वो सब सरफराज अहमद को जो है वो फॉलो करें। डोमेस्टिक खेलते हैं वो, क्योंकि वो पाकिस्तान का डोमेस्टिक खेलते हैं, कप्तान है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो डोमेस्टिक को इज्जत दे रहे हैं और टेस्ट खेल रहे होते हैं, कायदेसन ट्रॉफी खेलते रहे हैं, तो उनकी भी बड़ी वाह हो रही है। तो ये अच्छी बात है, जो अच्छी चीज है उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इमाद वसीम को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि इमाद वसीम ने जो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो एज अ स्पिन ऑलराउंडर कासिम अकरम, जो कि डोमेस्टिक भी खेलते हैं और आपका मर्जिंग एशिया कप हो रहा था वो भी उन्होंने खेला, और पीएसएल में भी आपको नजर आते हैं, तो वो तैयार है। उनका कहना है कि जब मुझे चांस मिला है, जब मुझे मौका मिला, मैं इमाद वसीम को रिप्लेस करने के लिए। देखो, काफी लोग पूछ रहे हैं कि इमाद अब जा चुके हैं, राशिद लतीफ हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए, सबने बोला कि इमाद को रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए, लेकिन इमाद ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं वापस आ रहा हूं। तो सवाल अवाम ये पूछ रही है कि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, नवाज हो गए, शादाब हो गए, उसामा मीर हो गए, तीनों की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं। यहाँ T20 अलग फॉर्मेट है, वहां भी शायद यूजफुल हो जाए, क्योंकि 3 ओवर भी अच्छे डाल दें और बैटिंग कर लें, का कैच पकड़ लें, तो T20 तो चल जाता है। लेकिन कासिम अकरम एक ऐसा प्लेयर है जो इमाद को रिप्लेस कर सकता है। हमने कराची किंग्स की तरफ से देखा है, उसकी बैटिंग बड़ी तगड़ी है, एग्रेसिव खेलता है। बॉलिंग में थोड़ा सा उसको काम करने की मुझे लगता है जरूरत है, लेकिन अगर थोड़ा सा बॉलिंग में कोचेस के साथ वो काम करें, थोड़ा बहुत अपने आप को और ग्रूम करें, थोड़ा डोमेस्टिक, क्योंकि लगातार ये खेल रहे हैं, कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान टीम के साथ भी रहेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का एसेट हो सकता है। और इमाद वसीम की जो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है, उसके तौर पर कासिम अकरम को देखा जा सकता है। क्योंकि देखो, अब अगर आप वही 2-3 प्लेयर हैं आपके वो फ्लॉप होने और आप उन्हीं को चांस दोगे, तो ये तो जस्टिफाई नहीं करता। बेहतर है कि अगर आपने देख लिया कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो आप किसी नए के पास जाओगे और हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा दे। तो आपको नए की तरफ जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए अपने स्पिन ऑलराउंडर। आप और ग्रुप की जब भी पीएसएल आ रहा है, उसमें आप देखोगे काफी सारे आपको यंगस्टर्स नजर आएंगे, काफी सारी फ्रेंचाइजीज है जो अपने टैलेंट हंट प्रोग्राम से लेकर आती हैं, कुछ आपके डोमेस्टिक से प्लेयर उठा के लाएंगे। तो हम देखेंगे कि जब पीएसएल में वो प्रेशर हैंडल करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, सुफियान मुकीम हो गए, कासिम अकरम हो गए, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, दर्जनों के साथ, मुकीम के लिए बड़ा दुआ गो कि वो दर्जनों के हिसाब से ऐसे प्लेयर हैं जो आप देखोगे कि पाकिस्तान टीम में आएंगे। अगर ये चांस देंगे तो होगा। और वहाब ऑलरेडी बोल चुके हैं, हफीज ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम T20 में अब हम अपना पूल बढ़ाएंगे और चांस देने से बिल्कुल नहीं घबराएंगे। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान के हवाले से अपडेट आ रही है WTC के, क्योंकि साइकिल स्टार्ट हो गई है। वर्ल्ड कप के बाद तमाम टीमें जो है वो टेस्ट के ऊपर बड़ा जो है वो फोकस करेंगी कि टेस्ट जो है वो आगे WTC की साइकिल होती है और उसमें आपने जो है वो आगे आना होता है। तो खुशकिस्मती से आप कह लें, खुशकिस्मती से कि अभी पाकिस्तान पहले नंबर पर मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, मेरा ख्याल है उस फाइनल के बाद जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान गालबन खेला गया था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया था ना WTC का फाइनल इस बार। हाँ, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो फाइनल हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन में, क्योंकि पाकिस्तान ने श्रीलंका में सीरीज खेली थी और पाकिस्तान जीता था वो सीरीज। देखो, अब जाहिर है अभी पाकिस्तान आईसीसी ने अपडेट किया तो बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान WTC में नंबर 1 पे है। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान ने अभी श्रीलंका से 2 टेस्ट मैच खेले थे, एक में अब्दुल्ला शफीक हीरो थे, एक में सऊद शकील हीरो थे। वो बड़ा जबरदस्त चेस हुआ, जबरदस्त पाकिस्तान ने खेला था दोनों टेस्ट मैचेस में और पाकिस्तान जीत गया था। 2 टेस्ट मैच और 2-0 से सीरीज अपने नाम की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पॉइंट्स 100% है पाकिस्तान की, और 100% की वजह से पाकिस्तान नंबर 1 पे है। इंडिया अभी नंबर 2 पे है 66 पॉइंट के साथ, ऑस्ट्रेलिया 3rd पे है 30 पॉइंट के साथ, लेकिन 30% के साथ। लेकिन अभी मैच बहुत खेले ही नहीं है, एक सीरीज खेली और बहुत सारी टीमों ने तो खेले ही नहीं है। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज आपको नजर आता है, फिर इंग्लैंड 5वें पे है, अब बांग्लादेश हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। अगर आप देखें तो इनके पास तो बिल्कुल ही इन्होंने खेले ही नहीं है मैच, बिल्कुल ही नहीं है। श्रीलंका आप कह लो कि हारा है और इन सबके 0-0 पॉइंट है। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, इन सबके 0-0 पॉइंट है। श्रीलंका तो चलो एक ऐसी टीम है ना कि वो हारा है, लेकिन बाकी टीमों जो वो खेली अभी नहीं है। तो अब जाहिर है जब खेलेंगी फिर पता चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आपको पता है पोजीशन इतनी अच्छी हमें नजर नहीं आई है रिसेंटली। अगर आप देखें जो WTC की साइकिल रही थी, इवन हम घर पे हम अपने टेस्ट मैच नहीं जीत सके थे, ठीक है, श्रीलंका को तुमने लास्ट टाइम भी हराया था। तो अब टेस्ट जो है वो सही है पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का जब करेंगे दौरा। कप्तान नए हैं, शान मसूद हैं, होपफुल है कि साइम अयूब को ट्राई करेंगे, एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएंगे। इवन पॉन्टिंग का बयान आया हुआ है, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट बयान है। उन्होंने कहा कि लास्ट पाकिस्तान का जब दौरा था, पाकिस्तान की बॉलिंग बुरी थी, लेकिन इस बार जो पाकिस्तान की टीम आ रही है वो कहते हैं जी पाकिस्तान की बॉलिंग उससे भी बुरी, उससे भी ज्यादा बुरी है।
देखें ये मजाक उड़ाया या क्या किया, पता चलेगा वहीं जाके। अब जवाब देना पड़ेगा, फिर परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस वजह से कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं किया ना पाकिस्तान की बॉलिंग, और ओडीआई में नहीं किया तो फिर टेस्ट में कैसे करेंगे? खैर जिसके बाद जो गलत नहीं है। बिल्कुल, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है शकीब के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि शकीब उल हसन जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं जी। देखो शकीब अल हसन ऑलरेडी अपने आप को उन्होंने पीएसएल के ऑफिशियली जो 2024 की पीएसएल है उसके ड्राफ्ट में अपने आप को डाला हुआ है, और अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो जनवरी में आई थिंक 13 जनवरी में बांग्लादेश के जनरल इलेक्शन है, जिस पर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अगले साल इलेक्शन में अवामी लीग, जिसकी जो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, उनकी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इससे पहले सॉरी मुशर्रफ मुर्तजा थे, वो भी इलेक्शन में हिस्सा लिया था, देखकर तो नहीं उन्होंने गोल बनाया, इलेक्शन में हिस्सा लिया था और इलेक्शन जीते थे। और इस बार जो है वो शकीब उल हसन अपना जो उनका गांव है, जो उनका लोकल गांव है, वहां से वो इलेक्शन लड़ेंगे, और मिनिस्टर होपफुल है कि वो मिनिस्टर मुंतखब होंगे, उनको टिकट दे दिया गया और वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल सब श्रीलंका वाले मैच में खेले थे, उंगली में चोट लगी थी, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। अभी तक उन्होंने क्रिकेट में वापसी का अपना इंदिया नहीं दिया कि वो कब वापसी करेंगे या क्या फ्यूचर है उनका, रिटायरमेंट लेंगे या क्या करेंगे। फिलहाल उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है फिल ह्यूज को लेकर, जो कि आपको पता है कि जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था और बड़ी यंग एज में उनको जो है बॉल लगा था, और बॉल लगने के बाद उनकी जो है उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया था, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो आज उनकी बर्थडे है। बिल्कुल, आज उनकी बर्थडे है, और जो आपके जितने खिलाड़ी हैं, स्टीवन स्मिथ, माइकल क्लार्क, डेविड वार्नर, सब ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है। और जो ऑस्ट्रेलिया की शील्ड सीरीज है वो उसका भी आगाज, टेस्ट जो उनकी ट्रॉफी है उसका भी आगाज हो रहा है, तो उसमें भी उनको बड़ा ही ज्यादा आप कह लो कि खूब सराहा गया, याद किया गया, और उनकी काफी याद में काफी लोगों ने गम भी मनाया, काफी रो भी रहे थे। 49 नॉट आउट थे आई थिंक। हाँ, तो उनका बहुत ज्यादा जो है वो चल रहा था। नहीं, आई थिंक 63 था, 63 नॉट आउट था, 63 उस पे आप हंस रहे हैं, वो आप अजीब बात कर रहे हैं। तो 63 जो है वो नॉट आउट था उनका, लेकिन आप कह लें कि एक बड़ी यादगार लम्हा है क्रिकेट में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। आपको सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मैं जो क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।